जय हिंद मेरे सभी साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, मैं अंकित तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अंकित तिवारी एकेडमी में। और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए, क्लास को लाइक करिए, जिससे कि और सभी बच्चों तक ये क्लासेस पहुंचे, क्योंकि क्लासेस हमारी पूरी फ्री चल रही हैं एकदम। और आज आपकी नेक्स्ट क्लास है। और पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको टाइम दिया रहेगा और उसको आपको किस तरह से मिनट की सुई में कैसे बदलना है, कैसे आपको उसमें एंगल वेंगल सब कुछ निकालेंगे। उसमें आपको पिछली क्लासेस आप लोग देखिएगा वो सब, ओके। और इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। तो ये क्लासेस आपकी थोड़ी लंबी ज़रूर होंगी, लेकिन आपको भरोसा रखना होगा और आराम से आप लोग बस इसमें क्लास में पूरा लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, जितने भी आपके व्हाट्सअप ग्रुप हैं। एक ग्रुप बनाइए पढ़ाई करने के लिए अपना, और उस ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि और सभी साथी आपके एक साथ आकर पढ़ सकें, ओके। देन हम लोग इस क्लास में आज स्टार्ट करने वाले हैं एंगल बेस्ड क्वेश्चंस, जितने भी एंगल के बेस्ड होते हैं। तो इसमें आपको मैं बता चुका हूँ कि पिछले क्लासेस में मैंने आपको क्या क्या बताया है। तो वो है कि जैसे आपको कोई टाइम दिया रहता था, ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको बताना रहता था कि मिनट की सुई कितना कोण घूम चुकी होगी, ओके। कितना, कोई भी सुई है, जैसे मान लो घंटी की सुई है, तो वो कितना कोण घूम चुकी होगी ये आपको बताना रहता था। देन इसमें आपको क्या बताना है, अब हम एंगल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एंगल पे अब हम लोग आ जाएंगे, ओके। तो एंगल को हम लोग सबसे पहले तो एंगल को डिवाइड किया गया है कितने पार्ट्स में, वो सब आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगवाऊंगा। और उससे पहले एंगल को स्टार्ट करने से पहले उसमें मैं आपको एक ट्विस्ट, एक कहानी बताऊँगा बहुत प्यारी सी, जिससे कि आप कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होगे एंगल को लेकर के, ओके। कि किसको क्या करते हैं, किसको 180 से कम है, कौन सा 180 से ज़्यादा है, सीधी सी बात है, ओके। देन इसमें क्या करना है आपको कि जैसे जो भी बच्चे अभी तक नई क्लासेस ज्वाइन किए हैं उन लोग को भी आप लोग शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी ज्वाइन हो जाएं क्लास में। और हमारी क्लास ये बहुत बढ़िया चलने वाली है। इसमें क्लास में लास्ट तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जब चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एंगल। एंगल हमको देखना है। एंगल हमको सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कोण। कोण क्या, तो एंगल। एंगल एंगल इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, इंटीरियर एंगल, और दूसरा क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल, ओके। टू पार्ट्स हो गए। एंगल को इसमें हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है, जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं हिंदी में आंतरिक कोण। ये होता है हमारा आंतरिक कोण। जिसको भी राइटिंग समझ में नहीं आएगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बस लिखता रहूँगा और अच्छे से लिख दूंगा। और एक्सटर्नल एंगल को बोलते हैं बाहरी बाहरी एंगल, ओके। देन आंतरिक कोण और बाहरी कोण, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे, हाँ, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको लेंगे इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण को हम लोग किस तरह से समझेंगे, मैं आपको एक कहानी के तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको अभी फिर उसके बाद आपको किसी भी टीचर से किसी भी क्लास में आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन इंटीरियर एंगल देखिए, इंटीरियर एंगल को बोलते हैं, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जितने भी हैं स्टूडेंट्स, उन दोनों को ले करके मुझे चलना है। तो आप लोग को जो मैं इंग्लिश में बताऊँगा तो किसी को हिंदी वालों को दिक्कत ना हो, और जो इंग्लिश वाले हैं अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो उनको दिक्कत ना हो, ओके। दोनों को हम लोग लेकर चलना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या होगा, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल बताइए, जिसको पता होगा वो बताएगा कमेंट बॉक्स में। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल जो होता है हमारा, इंटीरियर एंगल को हम बोलते हैं कि ये इंटीरियर एंगल का मतलब होता है कि ये हमारा कभी भी 180 से कम होगा, मतलब कि 180 डिग्री से कभी भी ये कम होगा हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल जो होगा, ये इंटीरियर एंगल ऑलवेज लेस देन 180, ये हम समझ गए। ये लेस देन का साइन है। ऑलवेज ये क्या होगा, इंटीरियर एंगल जो हमारा, आइए, इंटीरियर एंगल जो है ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 180। सेम सिचुएशन जब ये आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोण, देन उसके बाद क्या आता है, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा है, ओके। देन हम लोग एक्सटर्नल एंगल को लेके आते हैं नीचे, एक्सटर्नल एंगल,
एक्सटर्नल एंगल हो गया। अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सटर्नल एंगल जो हमारा होता है वो होता है हमारा ई ए। ई ए जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 180। ये एक्सटर्नल एंगल जो है, एक्सटर्नल एंगल जो हमारा है वो ऑलवेज 180 से ग्रेटर होगा। कभी भी होगा तो वो 180 से बड़ा ही होगा। अब ये सब क्यों बड़े होंगे, क्यों छोटे होंगे, तो भाई जिसने बुक लिखी होगी उसको पता होगा, लेकिन ये इतना चीज़ें जो हैं ये आपको अपने दिमाग में बैठानी होंगी। और किस तरह से आप बैठाएंगे उस चीज़ को वो मैं आपको बड़े प्यार से सिखाऊंगा अभी, और आप इस तरह से सीख जाओगे कि आप दूसरे को फिर कभी बता सकते हो। ओके, मेरा पीछे शेडो पड़ रहा है लेकिन आप लोग उसको ध्यान मत दीजिए, ठीक है। देखिए एक्सटर्नल एंगल जो हमारा होगा वो ऑलवेज 180 से ग्रेटर ही होगा कभी भी। इतनी बात समझ गए आप लोग। अब उसके बाद देखिए एक इसमें छोटा सा ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट है उसमें, तो उसमें क्या है कि इसमें बोलता है कि आपको जब एक्सटर्नल एंगल जो हमको निकालना है, अगर इंटीरियर एंगल, अगर हमको इंटीरियर एंगल निकालना है और जो हमारा जो एंगल है वो अगर हमको बड़ा दे दिया जाए, अगर हमको इंटीरियर एंगल निकालना है और अगर हमको जो एंगल हमको इंटीरियर एंगल निकालना है लेकिन हमको 180, अगर हमारा जो आंसर आ रहा है, कभी हम अगर कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें अगर एंगल 180 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम कैसे करेंगे कि वो इंटीरियर एंगल में चेंज हो जाए। तो सिंपल एक इसमें एक ट्विस्ट है, उसको आप बताता हूँ। देखिए सबसे पहले बात क्या है इसमें कि बोर्ड अभी दिख रहा है इतना खाली यहाँ तक, ओके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या होता क्या है कि मान लीजिए सपोज़ दैट आपको इंटीरियर एंगल निकालना है, लेकिन आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें आपको आ गया करीबन 190 आ गया, ओके, 180 से बड़ा है 190, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको उसको क्या बोलोगे आप, एक्सटर्नल एंगल, क्योंकि वो 180 से बड़ा है तो सीधी सी बात है ऑलवेज 180 से जो ग्रेटर होगा वो एक्सटर्नल एंगल होगा। बाहरी कोण, ओके, बाहरी कोण एक्सटर्नल एंगल। तो इसमें करना क्या होगा, सपोज दैट एक एग्जांपल सोचिए कि आप कहीं बाहर गए हो, ओके, कहीं आप बाहर गए हो मार्केट वार्केट में, और कहीं आपका कोई मैटर हो गया, बाई चांस मान लो बाबू सोना वाला मैटर हो गया, तो आप बाई चांस वहाँ किसी से बहस कर रहे हो, किसी से झड़प हो गई आपकी, या फिर कोई मैटर कर दिया आपने, कहीं बाई चांस हो गया, तो हुआ क्या आपका कि आप वहाँ किसी से बहस कर रहे हो और एक अंकल आए आपके आसपास के, उन्होंने आपको देखा वहाँ पे बात करते हुए ऐसे वैसे उल्टी सीधी, ओके। देन वो गए आपके घर पे। आपके घर पे जाने के बाद उन्होंने क्या कहा आपके पापा से कि भाई साहब आपका लड़का इस जगह, इस मार्केट में यहाँ पर ऐसे वैसे थोड़ा कि लड़कों से झड़प कर रहा था, बहस कर रहा था, ओके। आपके पापा आते हैं और करते क्या है, आपको 2 रैपटे वहाँ लगाते हैं, मार दिया आपको थप्पड़, हो गई बेइज्जती। अब उसके बाद देखो क्या होता है, बेइज्जती तो हो गई ना भाई, सोना बाबू तो अलग की चीज़ है, मार खा गए दोस्तों के बीच वो अलग की चीज़ है। उसके बाद क्या होता है, आपके पापा ने 2 रैपटे मारे और कहा चल बदतमीज़ घर चल, तो आप जा रहे हो घर, आप चले आए घर, दरवाजे के पास आए, आपको आपके पापा ने मारे 1 लात बड़ी ज़ोर से, सीधे आप चले गए कहाँ, दरवाजे के अंदर। देखो सपोज़ करना, सब कुछ सोचो, देखो इंटीरियर एंगल अभी ये चल रहा है, कैसे निकालना है हमको ये इंटीरियर एंगल, निकालना, जब एंगल 180 से ग्रेटर हो, ओके, जब भी एंगल 180 से ग्रेटर होगा तो हमको इंटीरियर एंगल कैसे हम लोग निकालेंगे, उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो पापा ने आपको 1 लात मारी बड़ी ज़ोर से, तो देखो बाहर, आप घर के बाहर थे तो आपका दायरा जो था वो इतने में था, आप भाई बाबू साहब हो दोनों, ठीक है, किसी से डरते नहीं, तो बाहर तो आप इतने में थे, लेकिन घर में जब पापा ने तमाचा मारा वो घर में लेके गए, आपका दायरा कितना हो गया, इतना। अपने छोटे भाई बहनों को दिखा सकते हो, डरा सकते हो, धमका सकते हो, ठीक है, आपका दायरा क्या हो गया, इतना। तो सपोज दैट, सोचो कि इंटीरियर
इंटीरियर एंगल होता क्या है, आंतरिक कोण, और एक्सटर्नल एंगल क्या हो गया, बाहरी कोण। जब आप घर के बाहर थे, जब आप घर के बाहर थे तो आपका दायरा कितना था, आप घर के बाहर हो, आपका दायरा जो था वो था इतना, ये है आपका दायरा जो था वो इतना था। ये आपके पापा हों, पापा, ठीक है, ये आपके पापा हैं, इन्होंने आपको लात मारी, आप चले गए दरवाजे के अंदर, ठीक, यहाँ से आप घर में आ गए, ये आपका घर है, सपोज दैट ये आपका घर है। जब इन्होंने मारा, अभी तो आप बाहर थे यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पर आप बाहर हो और ठीक है, यहाँ पर आप बाहर हो करके, यहाँ पे आप बाहर हो तो आपका क्या दायरा है, आपका ये वाला एरिया आपका है, आप इतने दूर में राज कर रहे हो भाई, बाहर हो आप। जब आपको आपके पापा ने मारा, आप आ गए घर के अंदर, ठीक, एंटर किया, ये है, ये आप हैं, और आपका दायरा यहाँ पर कितना हो गया, आपका दायरा यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो गया, इतना जो बचा खुचा छोटा बहुत थोड़ा बहुत था, क्योंकि यहाँ पर आपको डर है, इसलिए ये जब आप घर के अंदर रहोगे तो मतलब समझ लो कि इंटीरियर एंगल है, आप घर के अंदर हो, इंटीरियर एंगल मतलब 180, मतलब कि घर में हो तो आप छोटे हो, कम पावर है आपकी, लेकिन आप जब घर के बाहर हो तो सीधी सी बात है, बाहर एक्सटर्नल एंगल, बाहर हो घर के तो आपके पास बहुत सारी पावर है भाई, 180 प्लस, 180 से ग्रेटर होगा कभी भी, और जब आप घर में आ जाओगे तो वही पावर आपकी 180 से कम हो जाएगी, समझ रहे हो, तो 180 से कम हो जाएगी और यहाँ पर आपकी 180 से कभी भी ज़्यादा रहेगी पावर। तो उसी तरह समझ लो, सीधी सी बात क्या है कि यहाँ पर आपके पापा जो हैं वो वर्क कर रहे हैं यहाँ पर 360 डिग्री का, 360 डिग्री वर्क कैसे कर रहे हैं अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इंटीरियर एंगल जो है वो आंतरिक कोण होता है, और आप यहाँ पर कहाँ पे हो, पापा ने आपको लात मारी, आप घर में आके गिरे, आप घर के अंदर आ गए, आपका जो भौकाल है वो थोड़ा छोटा हो गया यहाँ पर, और जब आप घर के बाहर थे तब आपका जो बवाल गुंडई थी वो इतनी थी, इतना एरिया था आपका। तो घर में आने के बाद कुछ चेंजेस आए, तो सीधी सी बात वही चेंजेस समझो इसमें भी हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटर्नल एंगल, आंतरिक कोण, घर के अंदर जब आप रहोगे तो आप कम पावर है आपके पास, ये हो गई इंटीरियर एंगल यहाँ पर, और एक्सटर्नल एंगल मतलब कि आपके पास ज़्यादा पावर है तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल। इतनी बातें समझ में आई। तो सेम यही चीज़ें सिचुएशन है, जब आपको इंटीरियर एंगल, अगर आपके पास क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है कि आपके पास जो एंगल मिल रहा है आपको वो 180 से छोटा है, 180 से बड़ा है, ठीक है, 180 से अगर बड़ा है और आपको निकालना क्या है, इंटीरियर एंगल, तो आपका जो आया है वो इंटीरियर एंगल है, तो हो क्या जाएगा, सीधी सी बात है, आपको 360 डिग्री माइनस थीटा, जो एंगल आया रहेगा उसे आप माइनस कर दोगे। ये क्या है आपके 360 डिग्री, आपके पापा थे, जब उन्होंने आपको 2 तमाचा मारा तो आपका जितना भी जो जोश था बाहर ज़्यादा वाला, जितना भी आपकी जो ताकत थी बाहर बहुत ज़्यादा थी, वो घटके हो गई कम अंदर आने के बाद। सपोज दैट मान लो कि यहाँ पर आपका था, ये थीटा की वैल्यू मान लो यहाँ पर मैं 350 मान लेता हूँ। पापा ने जब आपको पापा ने थप्पड़ मारा होगा, पापा ने थप्पड़ मारा तो हो क्या गया, आप आ गए पापा के नीचे, मतलब कि इस P के, ये पापा हैं आपके पापा, इस पापा के नीचे आप आ गए और हो क्या गए, यहाँ पे आ गए, ये माइनस हो गया यहाँ से, पापा से हो क्या गए, आप 10 पे आ गए, औकात पे आ गए अपने। समझ रहे हो, दिखाई दे रहा है। तो सेम चीज़ यही है, जब भी आपको इंटीरियर एंगल निकालना होगा, ओके, और एंगल आपका जब भी 180 से बड़ा आएगा तो सीधी सी बात समझ जाइएगा कि वहाँ पे आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, और आपको करना क्या है, वहाँ पे आपको 360 में से उसे जो भी बड़ा एंगल आ रहा होगा, जैसे मान लो कि मेरे पास अभी 350 आ रहा था, तो मैं उसे थीटा की जगह रख करके इससे माइनस करूँगा जब, तो होगा क्या, 360 डिग्री। ये फॉर्मूला है। कोई भी एंगल ये जो होता है, कोई भी कोण बनता है वो कभी भी 360 डिग्री से छोटा ही रहता है। ये पूरा कितना होता है, 360 डिग्री, और कभी भी ये जो होगा ये छोटा ही होगा इससे,
तो 360 माइनस 350 डिग्री हमको थीटा का वैल्यू जो आया है, मान लो हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें 350 डिग्री आया था, तो हमने क्या किया, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा यहाँ पर 10 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर मान लो आपको, अगर आपको मान लीजिए सपोज दैट कि अगर आपको एक्सटर्नल एंगल निकालना हो और वैल्यू जो आपकी मिल रही हो आपको, वैल्यू जो आपको मिल रही है वो आपको इंटीरियर एंगल के हिसाब से मिल रही है, मतलब कि 180 के बराबर या 180 से छोटी। देखो, और यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, निकालना, जब निकाल रहे होगे, और यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल, बाहरी कोण, जब बाहरी कोण आपको निकालना हो, जब एंगल 180 से छोटा होगा, तो बाहरी कोण का मतलब क्या होता है, 180 से बड़ा, लेकिन एंगल जो हमारा आ रहा है वो 180 से छोटा दिया गया है अभी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात भाई, कहीं आप गए हो, ठीक है, कहीं आप गए हो, ये पापा हैं आपके, 360 डिग्री आपको मैंने बताया, ये पापा हैं आपके, और सिंपल आपको क्या करना क्या है, यहाँ पर थीटा है, मतलब कि आपकी जो पावर है, आपको क्या हुआ कि आपके किसी दोस्त ने फ़ोन किया, हेलो हाँ भाई, हाँ अरे यहाँ आ जाओ, तुम्हारे बाबू को कोई परेशान कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या हुआ, आपको गुस्सा आया बहुत ज़ोर का, और आप थे घर में उस टाइम, आपका जो एरिया था वो था ये वाला एरिया, आपका ये वाला एरिया था आपका उस टाइम। लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन किया आपको, आप फटाक से क्या किए, गुस्से में बाइक उठाए और फुर्र से निकले। तो हुआ क्या, आपका एरिया जो है वो ये हो गया, क्योंकि आप घर से बाहर चले गए, गेट के बाहर गए, और वहाँ जो किया होगा वो किया होगा, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आपको समझाने का एक तरीका है प्यार सा, उसको समझो। आप चले गए घर के बाहर और आपका एरिया हो गया ये वाला, ओके। देन तो हो गया क्या भाई, आप घर के बाहर गए, आपके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई, लेकिन जब आप घर में थे तब आपके पास पावर कितनी थी, मान लिया 90 डिग्री होगी, मान लिया 90 डिग्री थी। तो क्या करेंगे हम लोग, सीधे एक्सटर्नल एंगल हमको निकालना है, और ये क्या है अभी, इंटीरियर एंगल के बराबर दिया हुआ वैल्यू, क्योंकि 180 से छोटी है, हमको पता क्या करना है, एक्सटर्नल एंगल्स में निकालना है। तो जहाँ भी एक्सटर्नल एंगल पूछेगा वो 180 से वैल्यू बड़ी होगी, और जहाँ इंटीरियर पूछेगा वो 180 से वैल्यू कभी भी छोटी होगी। देन हमको क्या करना है, 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री लिख दो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। अब हो गया क्या आपका, बताओ, 9 चौके 36, मतलब कि 270, 270 डिग्री आंसर आ गया। ये क्या हुआ आपका, ये ऑलवेज क्या है, ग्रेटर है 180 से, क्योंकि दिस इज एक्सटर्नल एंगल, और ये आपका क्या दिया था, इंटीरियर एंगल। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, और जहाँ भी किसी को अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ज़रूर कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। देन अभी आपको मैं क्वेश्चंस कराने चल रहा हूँ, और कितने मिनट हो चुके हैं, अभी क्लास आपकी 18 मिनट चल चुकी है, तो ज़्यादा मैं लंबी क्लास नहीं लेता हूँ, क्योंकि आप लोग को भी दिक्कत होती है। तो जब भी हमको इंटीरियर एंगल निकालना होगा, सिंपल भाषा में समझ लो, जब भी हमको इंटीरियर एंगल निकालना होगा, इंटीरियर एंगल ऑलवेज मतलब क्या, 180 से छोटा होता है। तो अगर मान लो बाई चांस कभी आपको ज़्यादा मिल गया बड़ा, वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो आपको क्या करोगे, 360 से घटा दोगे, और जब भी आपको एक्सटर्नल एंगल निकालना होगा तो इंटीरियर एंगल, आपके पास इंटीरियर एंगल के बराबर की वैल्यू मिलेगी। तो आप उसको, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है, 90 है, 180 से छोटा, उसको घटा के आप एक्सटर्नल एंगल के बराबर वैल्यू पा जाओगे, 270 सबसे बड़ी, 180 से बड़ी है ना ये, इसी तरह। तो देखिए अब हम लोग चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कुछ। अब कुछ क्वेश्चंस को आपको मैं कराता हूँ, और जिसे भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एक बार मैं नेक्स्ट क्लास में भी फिर इसे रिवाइज़ कर दूँगा, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ें हैं, जो जिसको नहीं समझ में आएगा फिर बाद में वो बहुत पछताएगा, दिक्कत ज़्यादा होगी उसे फिर क्लास में। तो इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर इन चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए, जिससे कि आपको बार बार ना पूछना पड़े, और
क्लास में ऐसे ही बने रहिए आप लोग लगातार। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए जब तक मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जिससे कि आपके सभी सारे दोस्त आ जाएं यहीं पर और एक ही जगह हम लोग पढ़ लें मज़े से। और मैथ की क्लास अभी चलेगी थोड़ी देर बाद। मैथ की क्लास भी अभी लगा दूंगा मैं आपको, आप लोग देख करके वहाँ से आराम से तैयारी करो। परसेंटेज स्टार्ट होगा आज, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन साइड में लग जाएगा, सर लगा देंगे। चलो चलो क्वेश्चन क्या है सबसे पहले भाई देखिए, इसमें आपको एक फार्मूला मैं लिख पा रहा हूँ, इस फार्मूले को समझिएगा। चलिए लिखिए, एंगल निकालने का फार्मूला क्या होता है, एंगल निकालना है हमको। चलिए देखिए एंगल निकालने का फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले देखिए एंगल, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, cos इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। हॉर्स इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट, ये आपका फॉर्मूला होता है। हॉर्स मतलब घंटा, घंटा, मिनट मतलब मिनट। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में लिख लेंगे और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में लिख लेंगे। यही फार्मूला लेकर के आपको हर जगह हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए आगे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, और आज हम लोग 1-2 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी होती जा रही है। और उसके बाद आपको मैं कराऊंगा इससे अच्छे क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चंस। और ये सभी क्वेश्चंस एसएससी में आए हुए हैं। एसएससी में, रेलवे में, जो भी क्वेश्चन जिस भी एग्ज़ाम में आया होगा मैं नीचे लिखवा दिया करूँगा किस एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग लिखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन लिखिए। और इस फॉर्मूले को छोड़ करके जो लोग भी अगर सोचते हैं कि सर हमको ट्रिक बताइए, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैं जब से पढ़ा रहा हूं आज तक भैया इसकी कोई ट्रिक व्रिक तो मिली नहीं मुझे, ठीक है। तो ऐसे देखते रहिए, जैसे समझ में आ रहा है ना वैसे ही करिएगा। इसमें ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पड़िए, ज़्यादा परेशान मत होना। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं कर पाओगे, कभी ट्रिक ले आओगे ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में ज़रूर फेल हो जाएगा। और ये फार्मूला जो है ना हर जगह पास करोगे, हर जगह निकलते जाओगे ताड़ा एकदम। कोनो दिक्कत कभी नहीं होगा, समझ गए। तो चलो खाली फार्मूला के ऊपर रहना है। चलो क्वेश्चन लिखो, 3:30 मिनट 3:30 पे बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का जो है वो हमको एंगल निकालना है। घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का एंगल कितना होगा पता है। देखो ऐसे निकालते हैं, कैसे सिखाते हैं हम तुमको। जैसे देखो दुई घड़ी की सुई है, हाई दोनों, मान लो कि ये है घड़ी, ठीक है ना, और हाई है मान लो कि सुई दो वो, ठीक है, 2 सुई हो गई तो उसके बाद देखिए आप लोग, जब ये 2 सुई हो गई घड़ी में, तो फिर करना क्या है आपको। ज़्यादा उधर हो रहा है क्या, सब दिख रहा है। हाँ ओके, एक मिनट रुकिए मैं गौर करता हूँ। हाँ वेट ये आया, ओके 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 ओके। हाँ देखिए ये हो गई आपकी घड़ी, ये आपकी 2 सुई हो गई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालना है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि हमको आंतरिक कोण बताइए, तब आप कभी भी आंतरिक कोण ही बताओगे। अगर क्वेश्चन में कहता है कि आप बस कोण बताइए, ओके, ये पॉइंट्स नोट करते रहना कॉपी में। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि आप केवल कोण बताइए, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ कोण बताओगे। केवल कोण बताओगे आप, मतलब क्या कि आपका जो आएगा आंसर वो कभी भी इंटीरियर एंगल ही आना चाहिए। अगर आपका 180 से ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको घटा दो, इंटीरियर एंगल के बराबर ला दो। क्योंकि कभी भी आपको अगर पूछता है, केवल कोण पूछता है, तो आप आंतरिक कोण ही बताओगे। और एक्सटर्नल एंगल कब बताओगे, बाहरी कोण कब बताओगे, जब आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि हाँ इसका आंसर आपको एक्सटर्नल एंगल में बताना है। क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सटर्नल एंगल के क्वेश्चन कैसे आते हैं और इंटीरियर एंगल के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ओके, बाहरी कोण के कैसे आते हैं और आंतरिक कोण वाले कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमको क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, इसमें हमको केवल बोला है कोण कितना बनेगा। घड़ी की 2 सुइयाँ दी गई हैं, हम इसमें कोण कितना बनेगा, तो सीधी सी बात है हम 180 से कम वाला बताएंगे, इंटीरियर एंगल ही बताएंगे। 180 से कम वाला, 180 से कम वाला। तो क्या करेंगे हम लोग,
360, ये पूरा जो गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360। इसमें क्वेश्चन देखिए, आपको टाइम कितना दिया था, टाइम को दिया है 3:30। फार्मूला क्या है एंगल का, एंगल का फार्मूला जो आपको बताया गया है वो एंगल का फार्मूला आपका ये है कि ये हो गया आपका h इंटू 30 माइनस, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, बराबर h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। अब सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, ये आपका घंटा है, ये आपका मिनट है, उठा के इसमें रख दो। देखो हो जाएगा क्या यहाँ पर 3 इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू 30 हो गया। 3 से 30 में गुणा करोगे 90 हो जाएगा, माइनस 11/2 है, इसको 2 से इसको काटोगे 15। और एक बात देखो, 11 से किसी संख्या को गुणा करने का तरीका देखो कितना प्यारा होता है। देखो 15 है ना, सिंपल देखो इसको समझो, 15 गुणे 11, जानते हो क्या करते हैं, एक बार सटा के एक बार हटा के लिख दो, मतलब समझ रहे हो क्या, सटा के एक बार हटा के लिख दो। देखो एक बार हटा दो 5 और 1, हुआ ना 5 1 हटा के और एक बार सटा के, मतलब कि 6 5 1 6, एक बार सटा के और एक बार हटा के लिख दो 165। हुआ क्या यहाँ पर, माइनस 165, 165 डिग्री आ गया। घटाओगे कितना आएगा, 60 10 75 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। और ये क्या आया है, आपका एंगल जो आया है वो इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये 180 से छोटा है। और गुणा जो किया है मैंने वो देख लो कैसे होता है। 11 5 1 पने 5, 1 गुणे 1 5 1, ये समझ गए, 5 6 1। एक बार सटा के एक बार हटा के लिख दो, सीधी सी बात, इसका ट्रिक होता है बड़ा प्यारा सा। और ये जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी मम्मी पापा और वो दोस्त वाली, वो ट्रिक आपको कहीं किसी पूरे यूट्यूब में कहीं भी, या फिर आप ऑफलाइन क्लासेस भी कहीं ज्वाइन किए होगे तो वहाँ भी आपको कहीं भी वो चीज़ नहीं मिलेगी जो चीज़ मैंने बताई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। ये सभी क्वेश्चंस आपके पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जितने भी मैं अभी करा रहा हूँ। तो इसको आप लोग एकदम रेगुलर प्रैक्टिस करिए, जो मैं आज करा दे रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग घर पे जाकर प्रैक्टिस करिएगा। ये मत कहिए कि क्लास छोटी है, कोई भी यहाँ पर कोई टाइम पास नहीं हो रहा है, कोई कमेंट कोई नहीं पढ़ना है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है फालतू का। चलिए लिखिए, चलिए क्वेश्चन है 4:24। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। 4:24 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। तो सीधी सी बात है, 4 बज के कितना कह रहा है, रुकिए मार्कर मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा चल नहीं रहा सही। 4:24। 4:24 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा देख लेते हैं हम लोग। एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, हॉर्स इंटू, इस फॉर्मूले का बार बार आप लोग लिखिएगा, जिससे लिखोगे ना तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। एंगल ये हो जाएगा हॉर्स इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। देखो मैंने भी अपने टाइम में बहुत लिखा है, आप लोग भी लिखो, जिससे कि आपको भी रट जाएगा ये चीज़। देखो उसके बाद क्या करना है, हॉर्स कितना दिया हमको 4, तो 4 गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट कितना है 24। समझ गए, ये सब बस कुछ सेकंड में क्वेश्चन होते हैं। 4 3 12, 120, 11/2 24, तो 12 हो जाएगा। तो क्या होता है 12 11, एक बार सटा के एक बार हटा के लिख दो, 132 हो गई। देखो ये 112, तो कितना हो गया 132। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट आ रहे होंगे कि सर ये तो माइनस में है, तो आप एंगल माइनस में क्यों नहीं लिख रहे हो। तो भाई लोग बता दूं आपको, बहनों,
कि इसमें आपको ये माइनस कोई भी मैटर नहीं करता है। माइनस से कोई मतलब नहीं है आपका, इसमें आप लोग जो भी है वो प्लस में ही आएगा, कभी भी पॉजिटिव ही आएगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। घटने के बाद जो आएगा वैल्यू वो प्लस में ही आएगा ऑलवेज़। तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या यहाँ पर 120 12 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। अब बताओ, कहीं भी कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और जो भी डाउट हो, और अपने सभी दोस्तों को, सभी चाहने वालों को बुला लीजिए कि यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। और इतना अच्छा तरीका कोई नहीं बताएगा आपको जितना अच्छा मैंने बताया, और इस तरह से कोई समझाएगा भी नहीं, क्योंकि सब लोग फटाफट शॉर्ट ट्रिक्स जल्दी जल्दी यूज़ कराते हैं, दिखाते हैं, और यही आपको यही चीज़ें कराई जाएंगी। लेकिन आपको इतना तेज़ करा दिया जाएगा ना कि आपको पता ही चलेगा, फट से आप यहाँ पे यहाँ से डायरेक्ट इधर आ गए, आप पता ही नहीं चला कि कहाँ से खेल हो गया। खेल कहाँ से खेल गया सर खुद ही सीख रहे हैं, आपको सिखा ही नहीं रहे, तो उसका क्या फ़ायदा है। यहाँ सीखो, अच्छे से सीखो, हर चीज़ धीरे धीरे सीखो, आराम से प्यार से पूरा टाइम लेकर के सीखिए आप लोग। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को यहीं पर रखते हैं, आज आपका बहुत बहुत साथ मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लास को यहीं पर रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने एक दोस्त को, ज़रूर किसी न किसी दोस्तों को अपने ज़रूर शेयर किया करिए, जिससे कि मेरा भी कुछ साथ मिले। आपका जितने ज़्यादा बच्चे मुझे मिलेंगे पढ़ाने के लिए, उतना ही मेरे को मज़ा आएगा पढ़ाने में, और क्लासेस में डेली रेगुलर प्रोवाइड करता रहूँगा आपको। ओके, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट कर दो जय हिंद, जय भारत का।